हमने एक पहला वीडियो बनाया था जो वैक्यूम डिलीवरी पर था। दूसरा वीडियो है एंटीपार्टम हेमरेज। बहुत सारे और कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, जैसे कि डॉट्स क्या है, डॉट्स थेरेपी क्या होती है, तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपडेट किया था वैक्यूम डिलीवरी। अब दूसरा वीडियो इटार करें एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, एबनॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, अबॉर्शन। ये सब वीडियोज हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। APH एंटीपार्टम हेमरेज, इसका फुल फॉर्म होता है एंटीपार्टम हेमरेज। APH कब होता है, मतलब कि एंटी मतलब क्या होता है पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो जब प्रेगनेंसी से पहले जब ब्लीडिंग होने लगे तो उसे एंटीपार्टम कहते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जब ब्लीडिंग हो, मतलब सॉरी डिलीवरी के बाद, फीटस के डिलीवरी के बाद जब ब्लीडिंग हो तो पोस्टपार्टम हेमरेज। और डिलीवरी से पहले जब ब्लीडिंग होने लगे तो उसे एंटीपार्टम हेमरेज। तो उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है। जब इसका डेफिनेशन और इंट्रो हम पढ़ते हैं तो ध्यान देते हैं। हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों लिख दिए हैं। जिस लैंग्वेज में आप लोग को नोट्स चाहिए उसमें आप लोग हमें कमेंट कीजिए, प्रोवाइड कराएंगे। APH इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन, APH क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन। एक नॉर्मल कंडीशन तो होता नहीं है, ब्लीडिंग हो रहा है। एबनॉर्मल कंडीशन इन विच ब्लीडिंग स्टार्ट आफ्टर थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो उसको APH कहते हैं। ये नहीं कि 25 वीक पर, 22 वीक पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको हम APH कहेंगे, नहीं, उसको एबॉर्शन में काउंट कर देंगे अगर हैवी ब्लीडिंग हो जाए तो देखिए, 28 वीक के बाद और फीटस डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग होता है उसके APH कहते हैं। बिफोर फीटस डिलीवरी, आफ्टर थर्ड ट्राइमेस्टर जो ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग APH कहते हैं। उसके भी क्राइटेरिया होती है कि APH 2 टाइप्स के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 या 3 टाइप के होता है। उसका अदर्स में भी और आते हैं। देखिए, हिंदी में इसी को APH एक असामान्य स्थिति होती है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जिसमें 28 वीक के बाद फीटस के डिलीवरी से पहले मदर के जेनाइटल ट्रैक से ब्लीडिंग होने के को ही हम लोग क्या कहते हैं, APH कहते हैं। कॉजेज क्या कहते हैं? कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। कॉजेज क्या क्या होते हैं तो नोट्स में ध्यान दीजिएगा कि प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया नाम सुने हुए 5 नंबर में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, GNM और ANM में। BSc नर्सिंग में भी पूछ लिया जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, 5 मार्क्स में। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में ना, जैसे जैसे यूट्रस हो गया, यूट्रस में प्लेसेंटा का पोजीशन ऊपर रहता है, ठीक है। अब ये हो गया अपर सेगमेंट ऊपर वाला, ये हो गया लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट में है तो कंडीशन ठीक है, लेकिन वही यहाँ आ गया, प्लेसेंटा नीचे आ गया, ये ट्रैक हो गया, ऑस हो गया, ऑस के पास आ गया, तो ये लोअर सेगमेंट में आ गया, तो इसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया में गिन लेंगे, ठीक है। जब प्लेसेंटा प्रीविया का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, जब प्लेसेंटा प्रीविया 5 मार्क्स में पूछेगा, प्लेसेंटा प्रीविया इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, या प्लेसेंटा प्रीविया एक असामान्य स्थिति होता है जिसमें प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में ना सिचुएशन हो करके इम्प्लांट अपर यूट्रस में नहीं होता है, अपर साइड में नहीं इम्प्लांट होता है, कहाँ होता है, लोअर साइड में। तो आप लिखिएगा प्लेसेंटा प्रीविया एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा इम्प्लांट इन लोअर सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जब इम्प्लांट हो जाए तो इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। नॉर्मल प्लेसेंटा कहाँ रहता है, अपर में, ओवर में भी बैक साइड, फंडस के पीछे रहता है, ठीक है। ये हुआ प्लेसेंटा। अब एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा जैसे कि मान लीजिए यूट्रस के में चपका हुआ है, यहाँ एक कॉर्नर से इधर से या इधर से क्या होने लगता है, छोड़ने लगता है, तो उसको कहते हैं एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो दोनों को पिक्चर के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दोनों को एक साथ, ठीक है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में प्लेसेंटा प्रीविया को और दूसरे वीडियो में हम लोग एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा को विथ डायग्राम के साथ। चलिए, तीसरा होता है अदर में मान लीजिए मदर को सर्वाइकल कैंसर है, कार्सिनोमा है, सर्वाइकल कार्सिनोमा, लोकल इंजरी हो गया मान लीजिए किसी प्रकार के चोट लगने से, या सर्वाइकल पॉलिप्स है, तो ये वो 2-3 वजह हो सकते हैं ब्लीडिंग के होने का, ठीक है। मेनली जो कारण होते हैं हमारा प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, दोनों में क्या कराया जाता है, हमारा LSCS करा लिया जाता है। एक इसमें भी LSCS ही करवाया जाता है, तो ये अदर्स में हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया को। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है?
ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन को। नॉर्मल कंडीशन में प्लेसेंटा सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अपर पार्ट में रहता है। तो लिखेंगे नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति में प्लेसेंटा जो होता है हमारा यूट्रस के अपर पार्ट में, अपर यूट्राइन पार्ट में क्या होता है, इम्प्लांट होता है। लेकिन वहीं जब हम प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ते हैं, इस कंडीशन में इम्प्लांट द प्लेसेंटा, अब देखिए इन विच द कंडीशन द प्लेसेंटा इम्प्लांट लोअर सिगमेंट ऑफ यूट्रस एंड कवर द सर्वाइकल सर्विक्स। सर्विक्स को क्या करता है, कवर करता है, पार्टियल या कंप्लीटली। मतलब यही प्लेसेंटा क्या होता है हम यहाँ बताएं अभी कि प्लेसेंटा लोअर साइड में आ जाता है। प्लेसेंटा जैसे कि मान लीजिए ये यूट्रस हो गया मदर का, ये ओस हो गया, प्लेसेंटा यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है या यहाँ आ जाता है, और इस ओस को क्या कर देता है, कवर कर देता है। इस सर्विस बोलते हैं ना, इसको सर्विस को कवर कर देता है, ठीक है। ओस को टच करते हुए सर्विस को कवर कर देता है, तो इसी को प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। विद डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा इसका कॉजेज क्या क्या हो सकता है, किस वजह से प्लेसेंटा अपर पार्ट में, मान लीजिए प्लेसेंटा का घर जो है ऊपर है, उसको रहना ऊपर है, ये नीचे क्यों आकर रहने लगता है, इसका भी क्या होता है, वजह होता है। तो अब देखिएगा कि ये जो ये क्या होती है, दीवार जो होती है प्रेगनेंसी के समय यूट्रस की जो दीवार होती है उसको हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं। तो डेसिडुआ में कोई मान लीजिए इस घर में कोई एबनॉर्मलिटी, जैसे कि आपके घर में पानी छूने लगेगा, घर में कोई प्रॉब्लम्स होगी, तो आप कुछ समय के लिए दूसरे के घर में जाके रह सकते हैं ना। ये कंडीशन है। मान लीजिए छत पर रह रहे हैं दूसरे मंजिल पर, दूसरा मंजिल बारिश की वजह से चूने लग जाता है तो आप फर्स्ट मंजिल पर आ जाते हैं, ठीक है। या फर्स्ट मंजिल में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सेकेंड मंजिल पर चले जाते हैं। यही कंडीशन होता है यहाँ प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा तो इम्प्लांट होने के लिए आता है अपर पार्ट में, यहाँ कोई डिफेक्ट होता है। ये जो हमारा डेसिडुआ होता है प्रेगनेंसी के समय, यूट्रस को क्या बोलते हैं, फंडस, इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। तो डेसिडुआ में कोई डिफ़िकल्टी हो जाती है, कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, उस कंडीशन में प्लेसेंटा अपर पार्ट में ना इम्प्लांट होकर लोअर पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं डिफेक्टिव डेसिडुआ। डेसिडुआ में किसी प्रकार का डिफेक्ट आया तो ऊपर में नहीं लेकर के नीचे आ गया। जैसे हमारा घर खराब था तो हमने ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर चला गया, वही कंडीशन सेम इधर रहता है। या किसी प्रकार के मदर को रिस्क देखेंगे, एक ही एबनॉर्मलिटीज के कारण हो सकता है। रिस्क में देखेंगे कि मदर क्या कर रही है, कोई हिस्ट्री हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो उसके मदर को, उसके मदर के मदर को, तो ऐसा कुछ हिस्ट्री हो तो हो सकता है। दूसरा, एज उनकी मदर की क्या हो जाती है, 35 साल से ज़्यादा, 20 साल से कम। 35 साल से ज़्यादा हो जाने के बाद क्या होता है, यूट्रस जो होता है उसका डेसिडुआ बनता तो है लेकिन उस तरह काम नहीं करता है जो कि यंग लेडी का वर्क करता है। तो उस कंडीशन में जब डेसिडुआ वीक हो गया तो प्लेसेंटा, जाहिर सी बात है कि नीचे आके इम्प्लांट हो सकता है। अब डेसिडुआ डेवलप भी नहीं हुआ, 20 वर्ष से कम की उम्र की जो लेडीज़ है उसके ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हुए तो वो प्लेसेंटा कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है। मदर एल्कोहल ले रही है तो प्लेसेंटा पे किसी प्रकार का डिफेक्ट, डेसिडुआ पर डिफेक्ट आएगा तो वो भी हो सकता है। स्मोकिंग हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में ये चीज़ करती हैं मदर, तो ये सब प्रॉब्लम्स झेलने को पड़ सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिल सकता है। देखिएगा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के क्या होते हैं कि 4 टाइप होते हैं। एक पहला होता है लोअर लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। लोअर लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया और पार्टियल प्लेसेंटा प्रीविया और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। एक एक को हम डायग्राम के साथ आप लोगों को के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए यहीं बना देते हैं हम। मान लीजिए ये हुआ यूट्रस, ये हुआ ओस। प्लेसेंटा को ऊपर पार्ट में इम्प्लांट होना था अपर पार्ट में, प्लेसेंटा कहाँ आ गया, नीचे। अब पहला हम बनाएंगे लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। ये हुआ अपर पार्ट, ये हुआ दूसरा हमारा लोअर पार्ट। पहला अपर पार्ट, लोअर पार्ट में कहाँ आ गया प्लेसेंटा, यहाँ मान लीजिए आ गया। इस ऑस को टच, ये ऑस है, ऑस को टच नहीं कर रहा है लेकिन इधर ही है तो इसको लोअर लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। टच नहीं कर रहा है, ऊपर है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी कराया जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा कंडीशन देखिएगा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में देखेंगे, आपको दिखाएंगे, ये होगा अपर पार्ट, ये दूसरा हमारा हो गया लोअर पार्ट। प्लेसेंटा ये हो गया हमारा ऑस, ठीक है।
ये हुआ वेजाइना सर्विस, ठीक है। प्लेसेंटा मार्जिनल कह रहा है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब प्लेसेंटा तो है लेकिन मार्जिनल टच कर रहा है, तो इसमें रिक्स होता है। नॉर्मल डिलीवरी कराया भी जा सकता है, नहीं भी कराया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी इसमें भी नहीं कराया ही जाता है, ठीक है, नहीं कराया जाता है। लेकिन कहीं कहीं बुकों में मिलेगा आपको कि कराया भी जाता है, कराया भी जा सकता है, ठीक है। तो मार्जिनल टच कर रहा है तो इसको बोलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ से प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है आपका, ये छोटा वाला क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। लास्ट में बुक का डायग्राम दिखा देंगे। ऐसे ही होता है तीसरा कंडीशन में क्या होता है, पार्टियल प्लेसेंटा प्रीविया। पार्टियल में क्या होता है कि यहाँ से ये ओस हो गया हमारा, ओस के आधा तक घेर लेता है। पार्टियल मतलब होता है आधा इसे घेर लेता है, आधा घेर लेता है। ये प्लेसेंटा आपके अम्बिलिकस हो गया, प्लेसेंटा हो गया, आधा घेर लेता है। ये अपर पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, मतलब अपर पार्ट लोअर पार्ट। यही फोर्थ कंडीशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा ऐसे पूरा इस ओस, जैसे ओस हो गया, इस ओस को पूरा घेर लेता है, तो टोटल प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। क्या हो गया, टोटल प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम को, बुक पर एक बार ले चलते हैं आप लोगों को, देखिएगा। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, ओस है, ओस को नहीं टच कर रहा है, लो लाइंग में है। माइनर टच कर रहा है तब मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, माइनर कर रहा है ना, देख रहे हैं यहाँ देखिए थोड़ा सा भी नहीं कर रहा है, ओस ए है, ओस को नहीं कर रहा है ना, ओस को देखिए मेन ओस ए है ना, ओस है, इस ओस को ये कहाँ कर रहा है, इस ओस को एक कर रहा है ना, इसलिए मार्जिनल हो गया। ये तो आधा चलाया, ओस पर आधा चलाया था पार्टियल, कंप्लीट में देख लें टोटल। ये होता है हमारा कंडीशन। चलिए टाइप्स को देख लिए प्लेसेंटा प्रीविया को, आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। अब कहा क्लिनिकल फीचर जब प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा तो मदर को क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग कंटिन्यू बना रहेगा, क्योंकि प्लेसेंटा लोअर साइड में है, रप्चर होगा, ब्लीडिंग बना रहेगा, पेनलेस ब्लीडिंग होगा, मदर को पता भी नहीं चलेगा, ब्लीडिंग होता रहेगा। ये होता है इसमें कंडीशन। डायग्नोसिस में क्या कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे और एमआरआई कराएंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। फिंगर से 2 फिंगर वेजाइनल एग्जामिनेशन कभी नहीं किया जाता है प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में, ठीक है। फिर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंट्रोल द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। मदर अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, एनीमिया में चली गई है, तो मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। मदर और उनके फैमिली मेम्बर को काउंसलिंग करेंगे और ब्लीडिंग के कॉज को एग्जैक्ट पता लगाने के बाद उसका मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाता है, सिस्टम बाय सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट करने के बाद शीघ्र ही मदर को क्या क्या LSCS करा लिया जाता है, क्योंकि LSCS जब तक नहीं होता है तब तक ब्लीडिंग की संभावनाएं बनी रहती है, इसलिए LSCS करा करके नॉर्मल डिलीवरी करा लिया जाता है। और नर्सिंग नोट्स में आप लोग नर्सिंग नोट्स अपने से लिख सकते हैं कि आप क्या क्या प्रोवाइड कराएं, क्या क्या ट्रीटमेंट कराएं, क्या क्या पोजीशन दिए, उस मदर को क्या काउंसलिंग किए और कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराया आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसमें पढ़ा था अभी प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो ऑफ प्लेसेंटा का वीडियो बनाएंगे इसी में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो 10 मिनट का भी वीडियो रहेगा। एब्रप्सियो ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कैसे उसमें हम बताएंगे कि प्लेसेंटा जैसे कि मान लीजिए प्लेसेंटा है, ये जाकर यहाँ पर टच होता है, चिपका रहता है, तो प्लेसेंटा अपने आप इधर से या बीच से ही, जैसे यहाँ चिपका हुआ था, बीच से ही छोड़ करके इसमें ब्लड भर जाता है, इसी को हम लोग प्लेसेंटा, एब्रप्सियो ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं। तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।